अभी हमने पढ़ा था ना फीचर्स ऑफ नेपोलियन कोड, पॉलिसी भी पढ़ा, नेगेटिव भी पढ़ा, ठीक है। तो मेरी एक क्वेश्चन आता है, तो ज्यादा मार्क्स का होता है, 4-5 मार्क्स का, कि नेपोलियन का जो आइडिया है उसने यूरोप में नेशनलिज्म कैसे लाया। मैंने आपको बोला था उसका कोई एम नहीं था कि वो क्या लाए नेशनलिज्म, पर उसके डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिफॉर्म्स लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना क्रिएट करती है। ध्यान से समझिएगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ? 1789, ठीक है। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि फ्रेंच आर्मी जहां जहां भी गई, फ्रेंच का जो आइडिया है इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ठीक है। लिबर्टी मतलब फ्रीडम, कि आप जो मन चाहे कर सकते हो, इक्वालिटी मतलब बराबरी। तो ये जो तीन आइडिया है, फ्रेंच की आर्मी जहां जहां जा रही थी, नेपोलियन जहां जहां युद्ध करते जा रहा है, वो आइडिया वहां फैलते जा रहा था। और ये आइडिया हमारे भारत में भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा नेपोलियन ने जो भी रिफॉर्म किए हैं, ठीक है, जितने भी रिफॉर्म पर बड़ा वेट मेजरमेंट एक करना, ट्रांसपोर्टेशन रोड सिस्टम बढ़िया करना, ठीक है, इक्वालिटी देना, ठीक, उसके जितने भी इसके रिफॉर्म्स थे, उससे क्या हुआ कि लोगों के अंदर संवैधानिक सरकार बनाने का भावना आ गया कि हमारा भी एक संविधान होना चाहिए जहाँ हमारा नियम होना चाहिए, और वो संविधान में सरकार बनाने का सिस्टम लिखा होना चाहिए। तो उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनाने का जो एक इच्छा है वो स्टार्ट हो गया। और नेशनल यूनिटी एक हो गया, ब्रदर, ठीक है, क्या लाया फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, लोग उससे कनेक्ट होने लगे। ये लोग भूल गए कि हम उस कम्युनिटी के, हम उस कम्युनिटी के, उनके अंदर ये आ गया कि हम सब एक ही राष्ट्र से बिलोंग है। जब एक चीज आ जाएगी कि हम सब एक है, ब्रदरहुड हो जाएगी, के बारे में नेशनलिज्म, राष्ट्रीयवाद की भावना जो है वो जागृत हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको पहला टॉपिक पढ़ा दिया, पर मैं आपको बोला कि मैं कुछ क्वेश्चन में उदाहरण में दूंगी ताकि आपको समझ में आएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको 1 मार्क्स में कैसे लिखना है, 3 मार्क्स में कैसे लिखना है, 5 मार्क्स में कैसे लिखना है, ठीक है। तो पहले मैं नेपोलियन कोड की बात करती हूँ। पहला मार्क क्या है? व्हाट वाज नेपोलियन कोड? सिंपल पूछेगा नेपोलियन कोड क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? नेपोलियन कोड जो है वो नेपोलियन द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। कब? 1804 में, जहाँ पे हम यूनिफॉर्म सिविल लॉ की बात कर रहे हैं। इतना काफी, क्योंकि क्या है ये 1 मार्क्स का है, ठीक है। फिर 3 मार्क्स का क्या पूछा? फीचर ऑफ नेपोलियन कोड। तो मैंने आपको जो भी 7-8 फीचर बताए, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 पॉइंट लिख दीजिए। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 पॉइंट ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। वेट मेजरमेंट इक्वल कर दिया, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ दे दिया, 3 पॉइंट हो गए, काफी है, ठीक है। चलिए फिर हम बात करेंगे 5 मार्क्स का। एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ नेपोलियन कोड। जैसे 5 मार्क्स आएगा ना, आप उसकी सारे पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट, जब 5 मार्क्स का सवाल आता है तो आपको शुरू करना होगा पहले कि नेपोलियन बोनापार्ट क्या इंट्रोड्यूस किया, कब इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। उसके अलावा उसकी फीचर, पॉजिटिव नेगेटिव, और उसके इम्पैक्ट भी, क्योंकि वो 5 मार्क्स का सवाल है और वो आपसे सब कुछ जानने की कोशिश कर रहा है जो आप नेपोलियन के बारे में जानते हैं। क्लियर, ठीक है। मैंने पिछले क्लास में टॉपिक बताया था, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसमें जो 1 मार्क्स का सवाल आएगा वो कैसे आएगा कि हाउ डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लीड टू नेशनलिज्म। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ उसका नेशनलिज्म में क्या कंट्रीब्यूशन है? सिंपल, मैंने उसका एक आंसर लिखा है कि सॉवरेन बिलोंग टू पीपल एंड नॉट मोनार्की। मैंने वो लाइन उठा था कि वो जो पावर है डिसीजन लेने का, इंटरनल और एक्सटर्नल, वो लोगों के हाथ में आ जाएगा। मोनार्की, राजधानी, राजपादक के हाथ में नहीं रहेगा। एक बार सिंपल आंसर, ठीक है। 3 मार्क्स में पूछ देगा, एक्सप्लेन 3 ways in which French Revolution spread nationalism। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के तीन कारणों के बारे में, कारण के बारे में आप एक्सप्लेन करिए जो नेशनलिज्म में फीलिंग जगाता है। आप 3 कारण बता सकते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या दिया? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इसमें क्या दिया? सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल। उसमें क्या दिया? ब्रदरहुड, हमारा एक कलर, सॉरी, एक फ्लैग होगा, एक लैंग्वेज होगा, हम सेम नेशन से बिलोंग करते, सेम कॉमन लॉ, ये सब जो चीज लाएगा वो नेशनलिज्म को बढ़ावा देगा। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 5 मार्क्स में पूछ सकता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन स्प्रेडिंग द नेशनलिज्म यूरोप। आप इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के तारीख वंस प्लस नेपोलियन की कोड डाल दीजिएगा और इनको एक्सप्लेन करके लिखिएगा क्या क्या था, इक्वालिटी क्या क्या हुआ, फिर सिस्टम खत्म हो गया, प्राप्ति सिस्टम खत्म हो गया, लोगों के अंदर फालतू राजनीति हो गया, लोग से कनेक्शन होने लगे, उन्होंने सारे कंप्लीटली और जल्दी राइट छोड़ दिया। तो ये तो जब आप लिखेंगे ना तो आपको मतलब समझ में आएगा कि अच्छा 1 मार्क्स में हमें इतना लिखना है, 3 मार्क्स में हमें इतना लिखना है, 5 मार्क्स में हमें इतना लिखना है। मैंने आपको बोला था मैं सारे टॉपिक कराऊंगी अच्छे से और उसके क्वेश्चन लगवाऊंगी ताकि आपको समझ में आए उसी टॉपिक को हमें किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक जो मिला है वो पसंद आया होगा।
ठीक है। एंड फिर अगेन क्लास में न्यू टॉपिक शुरू करेंगे वैदिक सूत्रों का जो विजन है उसके बारे में, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप कंटिन्यू करें, क्योंकि बिलीव मी बोर्ड एग्जाम में बच्चों के लिए ये रिवीजन बैक है वो बहुत बेनिफिट करने वाला है। थैंक यू सो मच।